मेरा नाम दुष्यंत सिंह है और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा टी फॉर थिएटर की इस एक पहल चकल स्टोरीज में। आज मैं जिनकी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उनका नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा। इनका जन्म काशी उत्तर प्रदेश में 1895 में हुआ और मृत्यु 4 दिसंबर 1962 में। इनका काम जैसे कि मंगलमोद, मनमयूर, महाकवि चच्चा विश्व प्रसिद्ध है। इनकी लघु कथाओं में व्यंग्य और हास्य ये दोनों प्रमुख हुआ करते थे। आज मैं उनकी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है अकबरी लोटा। तो कहानी थोड़ी लंबी है पर मुझे पूरा उम्मीद है कि अंत तक आपको मजा ही आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में वो रहते थे। नीचे की दुकानें से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। कच्चे बच्चे अभी थे नहीं तो बस 2 प्राणी का खर्च था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो उन्होंने एक साथ सपने में भी नहीं देखा था। इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एका दिन यकायक 250 रुपए की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। जान पड़ा कि कोई बुल्ला है जो बिलाने से डर रहा है। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। लाला झाऊलाल इस मीठी की मार से तिलमिला उठे थे। उन्होंने किंचित रोष के साथ कहा, जी हटो, 250 रुपए के लिए अपने भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन है या 7 वर्ष? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, अजी आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। पत्नी ने कंफर्म किया, मर्द की एक बात? उन्होंने कहा, हाँ जी हाँ, मर्द की एक बात। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हुआ तब उनकी चिंता गहराने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था भाई, हाँ, कि अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अब अगर ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे जो अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त। या पहली ही बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर वे दुम दबाकर भाग निकलते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? मर्द की ये एक बात, उसका यह फिक्रा उनके कानों में गूंज गूंज कर फिर गूंज उठता था। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। सहयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुखे चल रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो है नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश जरूर करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। यह शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या तो साड़ी हेकड़ी से हाथ धो लेना है। यह सच है कि कल रुपया ना पाने पर उनकी स्त्री डामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी? इस हंसी की कल्पना मात्र से लाला झाऊलाल की आत्मा में मरोड़ पैदा हो जाता था। अभी पंडित बिलवासी मिश्र भी नहीं आए। आज ही शाम को उनके आने की बात थी। उन्हीं का तो भरोसा था। यदि ना आए तो, यदि पैसों का इंतजाम ना हुआ तो? इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए लाला झाऊलाल अपने छत की मुंडेर पे जाके खड़े हो गए। थोड़ी देर छत पे खड़े खड़े उन्हें प्यास मालूम पड़ी। उन्होंने कहा, नौकर पानी लाओ। पर नौकर नहीं था। खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। आप जानते हैं कि समाज में स्त्रियों को कैसी शोचनीय अवस्था है। पति नालायक को प्यास लगती है तो स्त्री बेचारी को पानी लेकर हाजिर होना पड़ता है। वे पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वे प्रकट हो गई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा नापसंद था तो नया, साल ही 2 साल का बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी जैसे उसका बाप डमरू हो और उसकी मां कोई चिलमची। लाला झाऊलाल ने लोटा ले लिया। वे कुछ बोले नहीं। अपनी पत्नी का वे अदब मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। सुन लो, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपने पत्नी का नहीं हुआ वह पति कैसा?
फिर उन्होंने यह भी सोचा होगा कि लोटे में पानी तो तब भी गनीमत है। अभी अगर चू या चा कर देता हूं तो बाल्टी में जब भोजन मिलेगा तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला झाऊलाल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। अब देखो, जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह बात बताई है कि खड़े खड़े पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। इसीलिए लाला झाऊलाल ने कोई बुराई नहीं की। वे छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीने लगे, पर मुश्किल से वे 2-1 घूंट ही पिए होंगे कि न जाने उनका हाथ कैसे हिल उठा और लोटा हाथ से छूट पड़ा। लोटे न दाहिने देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। वो अपनी वेग में उल्का को ले जाता हुआ वह आंखों से कब ओझल हो गया कि पता ही नहीं चला। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज का इजाद किया था। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस लोटे के पक्ष में थी। वाह, लाला झाऊलाल को काटो तो बदन में खून नहीं। ठठेरी बाजार ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना कोई हंसी का खेल नहीं है। यह लोटा न जाने किस अधिकारी के खोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंच जाए। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला हुआ। लाला झाऊलाल अब एक तक दौड़कर नीचे उतरे, तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस पड़ी थी। यहां हो गया है मैटर। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पर नाच रहा है। नक्शिक इसमें एक शब्द है जिसका मतलब है नाखून से शिखर तक। खैर, उसी के पास उस अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। पूरा विवरण तो उन्हें पीछे प्राप्त हुआ यह कि गली में गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकरा गया। वह टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने संगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा। अच्छा, इसमें एक शब्द सांगोपांग है, मतलब उसमें वो केयर, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कंप्लीट। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है कि पूछो। इस समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि एक कुर्सी आंगन में रखकर उन्होंने कहा अंग्रेज साहब से कि आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। दूसरा एक जरूरी काम उन्होंने यह किया कि जितने आदमी आंगन में घुसे थे सबको निकाल बाहर किया। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठे और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? पंडित जी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहूंगा जो निरीह राह चलते लोगों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनेटिक। साहब ने जवाब दिया, नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो यह निश्चय था कि अब तक बिलवासी जी को वो अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट करा दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहां है? पास ही है, चलिए मैं बता देता हूं, पंडित जी ने कहा। साहब ने कहा, चलिए अभी चलो। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसका दाम दे सकता हूं। पंडित जी ने लाला झाऊराम से बात कही। लाला झाऊराम तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी से लोटे का आप 50 रुपए दाम क्यों दे रहे हैं? पंडित जी ने जवाब दिया, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य है, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। यह जनाब एक ऐतिहासिक लोटे है। मुझे विश्वास है कि यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश संसार भर के म्यूजियम कर रहे हैं। यह बात साहब ने कंफर्म की। जी हां, 16वीं शताब्दी की बात है।
बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद जब अकबर दिल्लीश्वर हुआ तब उसने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उसके इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे उसे प्रदान किए। यह नाम अकबरी लोटा तब से पड़ा है इसका। वो इसी बराबर लोटे से वजू भी करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में ही रहने का पता है, पर इसके बाद ये लापता हो गया। कलकत्ते के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल तक रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद लेंगे। इस विवरण को सुनते ही साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार में हो गए। उसने बिलवासी जी से पूछा कि तो आप इस लोटे को लेकर क्या करिएगा। बिलवासी जी ने तुरंत जवाब दिया, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को संग्रह करने का शौक है। अंग्रेज ने फिर दोबारा बोला, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान पर से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। पंडित जी ने जवाब दिया, जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। हक है? पंडित जी ने पूछा। जरूर हक है। यह बताइए कि उसके लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैर पर गिरा था या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब झोल है। दाम लगाइए, जो अधिक दाम में दे दे वह ले जाए, ऐसा पंडित जी ने जवाब दिया। अंग्रेज ने कहा, यही सही है। आप उसका 50 रुपए दे रहे थे, मैं 100 दे देता हूं। पंडित जी ने बोला, मैं 150 देता हूं। अंग्रेज ने बोला, मैं 200 देता हूं। तब पंडित जी ने जवाब दिया, अजी मैं 250 देता हूं। यह कर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी अब ताव आ गया था। उसने कहा कि आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो आपकी आशाओं की लाश उठा रहा हूं। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक है नहीं। यह सुनना ही था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची फिर आ गई। उसने झपट कर लोटा उठा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपना देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। ये मेजर डगलस कौन है? पंडित जी ने पूछा। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों को संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, यहां से जहां उन्होंने जहांगीरी अंडा ले गए। जहांगीरी अंडा? जी हां, जहांगीरी अंडा। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर 100 जान से निछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ बेच दिया, पर कबूतर का एहसान वह कभी नहीं भुला पाया। उसके एक अंडे को उसने इतना जतन से रखा कि पूछो ही मत। एक बिल्लौर की हांडी में वो उसके सामने टांगे रहते थे। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसी को मेजर डगलस ने पर साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। पंडित जी ने पूछा, यह बात? उन्होंने जवाब दिया, हां, पर अब वे मेरे आगे दूर की नहीं ले जा सकते। मेरे अकबरी लोटे से उनका जहांगीरी अंडे का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी के एक एक बाल प्रसन्नता के मारे लहरा रहे हैं। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, आप मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर चले थे, पर आपको मिले कहां से? आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहां? अभी मुझे आपसे काम है, 2 घंटे तक। बिलवासी जी ने पूछा, 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, उसमें कम से कम 1 घंटा लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग ही जाएगा। अच्छा, पहले अपने 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर आप
अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद और सम्मोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त लेकर चलता है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं लाइन कि रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना और एक ऐसा सुखद और सम्मोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो चुके थे। वे लंबे तक भागते हुए अपनी गली में जा रहे थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे से, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसे कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें से 250 के नोट ज्यों के ज्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और अंगड़ाई लेकर लेट रहे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक सोते रहे। वाह,